if you are not the most luckiest person, if you are not the most handsome person, if you are not the most beautiful girl, then be the most hard working person. और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंसी, ये दो ही चीज हैं जो आपको जिंदगी के अंदर जीत देंगी, जो आपको सक्सेस देंगी. सो बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन in your life and become successful. Myself, Dr. Arun Yogi, and we are going to discuss about endocrinology. What is the basic unit of our life? What is the structural and functional unit of the body? This is cell. Cell and group of cells मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू. और जो टिश्यू होते हैं वो मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और इसी ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है हमारी बॉडी. तो हमारी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम. इस ऑर्गन सिस्टम के लिए और इस बॉडी को इंटीग्रेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए क्या चाहिए? एक सिस्टम चाहिए जो इस पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट कर पाए. आप समझने की कोशिश करो कि जैसे मुझे लिखना है तो मैंने एक टूल चूज किया, ये लो, और मैं यहां पे लिखना चाहता हूं, लिखना है इंटीग्रेशन सिस्टम, तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन सिस्टम. अब इंटीग्रेशन सिस्टम जो मैंने लिखा, तो इसके दौरान मेरे जो हैंड है, इस हैंड के जो मसल्स हैं, उनका मूवमेंट एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ और रेगुलेशन में हो रहा था. इस तरीके से जब तक हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन नहीं होगा तब तक हमारी बॉडी काम नहीं कर सकती. तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन के लिए जो सिस्टम जिम्मेदार है वो है नर्वस सिस्टम. हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है. बट जो नर्वस सिस्टम है उसकी कुछ खास बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टेसिस यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने का जो काम करते हैं वो दो सिस्टम करते हैं. पहला है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके दोनों सिस्टम हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं. तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ये नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में किस तरीके से काम करता है. ओके, सो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटीग्रेशन सिस्टम है, मैंने बताया कि जो सबसे पहला इंटीग्रेशन सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम. ये दोनों सिस्टम मिलके जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस क्या होता है? इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी. इंटरनल एनवायरनमेंट को लगातार एक स्टेबल कंडीशन के अंदर मेंटेन करना, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस. अब देखो नर्वस सिस्टम की क्या खास बात है. पहले हम थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं कि नर्वस सिस्टम की क्या खास बात है. देखो नर्वस सिस्टम जो है उसकी कुछ खास बातें हैं. पहली, नर्वस सिस्टम जो होता है वो पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन बॉडी के अंदर प्रोवाइड करवाता है. दूसरी चीज है कि ये जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ही फास्ट एंड शॉर्ट लाइव्ड होता है. फास्ट एंड शॉर्ट लाइव्ड होता है. और नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेज ट्रांसमिट होता है वो क्या होता है? एक्सॉन्स के थ्रू होता है. किसके थ्रू होता है? एक्सॉन्स के थ्रू. किसके फॉर्म में?
इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के रूप में। तो ये तीन चीजें हैं कि एक पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करवाता है, फास्ट एंड शॉर्ट लाइव एक्शन होता है, और ये जो इंपल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में एक्सॉन्स के थ्रू क्या होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन नर्वस सिस्टम की जो चौथी बात मैं बता रहा हूं, जो इसकी सबसे बड़ी बात है कि इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को सप्लाई करता है, हर एक ऑर्गन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, बट हमारी बॉडी के हर एक सेल को कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन हमारी जो बॉडी है उसकी जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, सेल है। तो जो एवरी सेल है, एवरी सेल उसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जो सेल्स होती हैं बॉडी की, उनको एक कंटिन्यूअसली रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन की नीड होती है। तो वो जो कंटिन्यूअस जो मॉनिटरिंग है, कंटिन्यूअस रेगुलेशन है, वो प्रोवाइड करवाता है हार्मोन। और हार्मोन ही एक ऐसा सब्सटेंस है हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स को क्या करता है, कंटिन्यूअसली 24 आवर्स मेंटेन करता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस हैं सीक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या या एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होने वाले जो सब्सटेंस है उनको क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो निकलते हैं कहां से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो एग्जैक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और ये डायरेक्टली अपने सीक्रेशंस को कहां पे डालती हैं, ब्लड के अंदर डालती हैं। तो ऐसी ग्लैंड्स जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं और अपने सीक्रेशंस को डायरेक्ट किस में डालती हैं, ब्लड के अंदर सीक्रेट करती हैं, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जब ये ब्लड के अंदर ट्रेवल करते हैं, हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करते हैं, लेकिन ये जाके एक्ट कहां पे करते हैं, जो इनका टारगेट ऑर्गन होता है। अब टारगेट ऑर्गन या टारगेट सेल क्या होती है, क्योंकि हार्मोन पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा तो ये एक्ट वहीं पे जाके करेगा जहां पे इसके रिसेप्टर होंगे। रिसेप्टर होंगे तो उसके ऊपर हार्मोन बाइंड होगा। तो जहां पर ये रिसेप्टर मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं हम टारगेटेड सेल्स या टारगेटेड ऑर्गन्स। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एंडोक्राइन ऑर्गन्स हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो ग्लैंड्स जो क्या करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस करना। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस करना। और ये जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो कैसी पाई जाती हैं, क्लस्टर के अंदर। मतलब एक जगह पे बहुत सारी सेल्स रहती हैं जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, हार्मोन्स। लेकिन जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं, एंडोक्राइन ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन हार्मोन सीक्रेट करना नहीं होता है, इनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है। लेकिन ये सेकेंडरी फंक्शन के तौर पे क्या करते हैं, हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं। जैसे, और ये जो एंडोक्राइन ऑर्गन्स होते हैं, इन एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंदर जो एंडोक्राइन सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, मतलब बिखरी हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे लीवर है, लीवर का मेन काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। लेकिन लीवर से जो एंजाइम निकलता वो है सोमेटोमिडिन्स। कौन सा निकलता है, सोमेटोमिडिन्स। या हम इनको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। ऐसे ही किडनी है, किडनी का मेन काम क्या है, यूरिन फॉर्मेशन करना। लेकिन किडनी क्या करती है, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है उसको भी क्या करती है, सीक्रेट करती है। ऐसे ही हार्ट है, हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना,
बट हार्ट के अंदर एक हार्मोन ANP, एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड, वो भी रिलीज होता है। तो हमारे पास सोचने वाली बात यह है कि जिनका प्राइमरी फंक्शन क्या हो, हार्मोन सीक्रेट करना, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, और इनके अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो क्लस्टर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली देखा जाए तो हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ 5 क्या होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। और बाकी जितने भी हार्मोन प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स हैं वो सिर्फ ऑर्गन है, वो कोई भी ग्लैंड नहीं है। चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, GIT हो, हार्ट हो, हाइपोथैलेमस हो, गोनेड्स हो, पेनक्रियाज हो, थाइमस हो। आपको पता है गोनेड्स में मेल और फीमेल के अंदर, जो मेल होता है और फीमेल होता है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं गोनेड से। तो हमने बेसिक डिफरेंस देखा कि क्या डिफरेंस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में और एंडोक्राइन ऑर्गन्स के अंदर। अब हम आगे चलते हैं। हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम जो था वो बॉडी की हर एक सेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए एक नया पर्सन रोल में आया, और वो नया जो पर्सन था वो क्या था, हार्मोन। क्या था, हार्मोन। और हमने देखा कि हार्मोन प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होती हैं हम उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ऑर्गन। अब हम बात करेंगे हार्मोन की कि एग्जैक्टली हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और बहुत ही ट्रेस अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा। अब तीनों चीज हमें समझने की बात है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, इट मींस न्यूट्रिएंट तो आपने सुना ही होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, मानी कि पोषण देते हैं, वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है। ये बॉडी में हो रही मेटाबॉलिज्म और बॉडी के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी की हर एक सेल को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, हार्मोन। तो सबसे पहली चीज की नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। दूसरा इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, मैं यहां पे एक बार आपको बताता हूं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं। क्या होती हैं, डक्टलेस ग्लैंड। तो डक्टलेस ग्लैंड है, इसका मतलब क्या हुआ, डक्टलेस ग्लैंड है तो ये डायरेक्टली जो हार्मोन है इनसे सीक्रेट होने, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, हार्मोन। और ये हार्मोन डायरेक्टली कहां पे सीक्रेट होते हैं, ब्लड के अंदर। अब ये ब्लड में जब सीक्रेट होगा तो ब्लड के थ्रू ये जाता है कहां पे, टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन तक। तो देखो हार्मोन निकला कहां से, एक एंडोक्राइन ग्लैंड की सेल से, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड यहां पे एक जो सेल है, इस सेल से हार्मोन निकलता है और टारगेट सेल पे जाके एक्ट करता है। तो एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है। तो एक सेल से दूसरी सेल के बीच में जो होता है वो इंटरसेल्यूलर, एक देश से दूसरे देश के बीच में जो होती है वो इंटरनेशनल। तो दो सेल के बीच में क्या हुआ, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। दूसरी चीज है कि ये बहुत ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। ट्रेस अमाउंट में क्यों, क्योंकि हार्मोन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हॉर्मोन्स आर हाईली रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस। तो ये यदि ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होंगे तो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शंस हो जाएंगी, इसलिए इनका बहुत नैनोग्राम पिकोग्राम में ये सीक्रेट होते हैं और ये अपना काम कर लेते हैं। तो हार्मोन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब मैं हार्मोन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताता हूं कि देखा जाए तो हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स के लिए मैं बोलूंगा कि ये पहला हमने देखा नॉन
न्यूट्रिएंट हैं। क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट। दूसरा है नॉन एंटीजेनिक होते हैं, नॉन एंटीजेनिक। और थर्ड नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक। अब मैं ये तीनों चीज समझाता हूं आपको कि नॉन एंटीजेनिक का मतलब क्या है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई सब्सटेंस बाहर से आता है, मतलब फॉरेन बॉडी आती है, तो हमारा शरीर उसके अगेंस्ट में क्या बनाता है? बॉडी। उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। मतलब एंटीबॉडी जेनेसिस करने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। तो ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं और नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। कि देखो इनिशियल लेवल पे जब हम ग्रोथ हार्मोन थे तो हम क्या करते थे, जो सुअर होता था, मरे हुए सुअर्स की पिट्यूटरी ग्लैंड से हम निकालते थे ग्रोथ हार्मोन और वो हम देते थे किसमें? ह्यूमंस के अंदर। तो एक स्पीसीज में मिलने वाला जो ग्रोथ हार्मोन है वो दूसरी स्पीसीज के अंदर भी काम करता है। मतलब ये हार्मोन्स स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं होते हैं। तो नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन एंटीजेनिक और नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक। अब हम आगे चलते हैं कि और क्या क्या इसकी क्वालिटी है। मैंने आपको बताया कि ये इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है। क्या है? इंटरसेल्यूलर मैसेंजर है। तो एक कौन कौन से मैसेंजर हैं ये हम देखते हैं। पहली चीज है इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। मैं इसको बोलूंगा कि ये प्राइमरी मैसेंजर भी है। क्या है? प्राइमरी पैसेंजर। या फिर मैं इसको बोलूंगा ये एक तरह का केमिकल मैसेंजर है। मैं बोल सकता हूं उसे, क्योंकि ये केमिकल भी है, ये इंटरसेल्यूलर दो सेल्स के बीच में काम करता है, इसलिए इंटरसेल्यूलर मैसेंजर। प्राइमरी इसलिए क्योंकि मैन जो मैसेज लेके एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है वो पहला जो मैसेंजर होता है वो कौन होता है? हार्मोन। और ये एक तरह का केमिकल सब्सटेंस भी है, तो इसे केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। थर्ड चीज, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। देखो मैंने आपको बताया था कि ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होने का एक रीजन है। ट्रेस अमाउंट में इसलिए सीक्रेट हो रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा, हॉर्मोन्स आर हाईली रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंस, तो इसलिए ये ट्रेस अमाउंट में ही रिलीज होते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स हैं वो बताना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज कि जो हार्मोन टर्म है, हार्मोन की जो टर्म है वो किसने दी थी? देखो हार्मोन टर्म गिवन बाय स्टर्लिंग, ये याद रखना है। फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन को बोलते हैं। ये डायरेक्टली याद रखने वाली चीजें, इनके अंदर आपको कुछ भी मतलब समझाने जैसा नहीं है। दूसरा है जो ग्लैंड्स का जो कैंसर होता है उसे क्या बोलते हैं? एडिनोकार्सिनोमा। एंडोक्रिनोलॉजी होती क्या है? देखो एंडोक्रिनोलॉजी, ये डेफिनेशन भी एक बार देख लेते हैं हम। एंडोक्रिनोलॉजी होती है कि मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स के एक्शंस, मीन हार्मोन्स के फंक्शंस, फिजियोलॉजी देखते हैं और उनकी कमी से और उनके एक्सेस सीक्रेशन से होने वाली डिजीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंडोक्रिनोलॉजी ब्रांच। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी। देखो ये दो चीजें हैं यहाँ पे, एक है एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन ग्लैंड की हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की जो स्टडी करते हैं कंप्लीट, एंडोक्राइन ग्लैंड की जो एनाटॉमी है, उसकी फिजियोलॉजी है और उसकी कमी से होने वाली जो डिजीज है, कमी या एक्सेसिव सीक्रेशन से, उन सब की स्टडी मेडिकल साइंस की जिस ब्रांच में की जाती है वो होती है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एक बार हम सम अप करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने देखा कि हमारी जो बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो होती है सेल। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसको कंटिन्यूअसली मेंटेन करने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उसको 24 आवर्स कंटिन्यूअसली रेगुलेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके, मेंटेन कर सके। उस काम को नर्वस सिस्टम नहीं कर पा रहा था। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेशन और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बट हमारी बॉडी को 24, हमारी बॉडी के अंदर हर एक सेल को कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो नहीं कर पा रहा था। तो रोल में आया हार्मोन।
हमने देखा कि हार्मोन क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हार्मोन। तो फिर हमने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं। वो ग्लैंड जो डक्टलेस ग्लैंड होती हैं डायरेक्टली अपने सीक्रेशंस को ब्लड में डालती हैं और वो हार्मोन जाके टारगेटेड सेल या टारगेटेड ऑर्गन पे जाके काम करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ऑर्गन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद हम आए कि हार्मोन एग्जैक्टली होता क्या है। हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। हमने हार्मोन्स के बारे में देखा। अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं कि हार्मोन्स होते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, बहुत ट्रेस अमाउंट में सीक्रेट होते हैं। मोस्टली जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल। अब देखो यहां पे आपको समझने की बात है, वाटर सोल्यूबल का मतलब है प्रोटीन हार्मोन्स या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, और कुछ होते हैं वो होते हैं लिपिड सोल्यूबल मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स। कौन से, स्टेरॉइड हार्मोन्स। और ये कौन से हो गए, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ओके, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। दूसरा है इजीली डिफ्यूजिबल इन टिश्यू। देखो हार्मोन से यदि टिश्यू के अंदर नहीं जाएगा तो कभी भी वो सेल्स को लगातार कंट्रोल नहीं कर पाएगा, डिफ्यूजिबल होना तो जरूरी है। दूसरी चीज है कि जब भी जब भी हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं तो उनके लिए स्टिमुलेशन मिलता है। स्टिमुलेशन मिलते ही हार्मोन सीक्रेट होते हैं, अपना काम करते हैं और उसके बाद वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का मतलब है कि जो भी हार्मोन्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मेटाबोलाइज्ड कर दिए जाते हैं लीवर के द्वारा और एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं किडनी के थ्रू। तो पहली चीज कि ये हार्मोन्स कहाँ स्टोर नहीं होते हैं, बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं एक्सेप्ट थायरोक्सिन। देखो थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं उन फॉलिकल्स के अंदर कॉलॉइड फॉर्म के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। इसके अलावा कोई भी हार्मोन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। मैंने पहले भी बताया कि हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस हैं, ये कोई कैटलिस्ट नहीं है। ये काम करते हैं मेंटेन करने का, कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का। तो आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी हैं वो आपको पता चली होंगी कि हार्मोन्स की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। अब देखो कुछ टर्म्स हैं, ये 3 टर्म हैं, ये तीनों टर्म आपको क्या करनी है, समझनी है। तीनों टर्म मैं आपको समझाता हूं। एक होता है एंडोक्राइन, एक होता है पैराक्राइन और थर्ड होता है ऑटोक्राइन। देखो ये है एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे सीक्रेट हुआ हार्मोन। क्या सीक्रेट हुआ, हार्मोन। और ये हार्मोन सीक्रेट होता हुआ ब्लड के थ्रू, क्योंकि देखो एंडोक्राइन ग्लैंड तो डक्टलेस ग्लैंड है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने के बाद हार्मोन क्या हुआ, ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर रहा है। अब सर्कुलेट करते करते देखा कि इस सेल के ऊपर क्या है, इसका रिसेप्टर है। क्या है, इसका रिसेप्टर। तो ये क्या हुआ यहां पे, इससे बाइंड हो गया। ओके, इस रिसेप्टर से बाइंड हो गया। तो जब एक सेल से हार्मोन निकलता है और डिस्टेंटली लोकेटेड, कहां, डिस्टेंटली लोकेटेड सेल के ऊपर क्या करता है, काम करता है, तो इसे बोलते हैं हम एंडोक्राइन। ऐसी ग्लैंड जिसका हार्मोन निकलने के बाद डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट सेल पे जाके काम करता है तो वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। पैराक्राइन का मतलब क्या होता है कि एक सेल से निकलने वाला हार्मोन उसकी जो नेबर सेल होती है, कौन सी, नेबर सेल होती है, उस नेबर सेल के ऊपर एक्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, पैराक्राइन। और यदि उसी सेल से निकलने वाला हार्मोन उसी सेल के ऊपर एक्ट करे तो इस तरीके की ग्लैंड को कौन सी बोलते हैं, ऑटोक्राइन। तो एंडोक्राइन एक ग्लैंड से निकल के डिस्टेंटली लोकेटेड सेल पे जाके काम करता है, एंडोक्राइन। एक सेल से निकल के नेबर सेल पे यदि काम करता है तो वो पैराक्राइन, और वो उसी सेल के ऊपर काम करता है तो ऑटोक्राइन। ये था, ये कुछ टर्म्स थी जो आपको समझ लेनी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। देखो मेनली जो हार्मोन्स हैं वो कितने तरह के होते हैं? मैंने आपको बताया कि मोस्टली जो हॉर्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। अभी बताया था मैंने, वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो वाटर सोल्यूबल कौन होते हैं? प्रोटीन हार्मोन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स हमने देखा था जो क्या थे? लिपिड सोल्यूबल थे। क्या थे? लिपिड सोल्यूबल। वो होते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। और कुछ हार्मोन्स होते हैं जो एमिनो एसिड से डराइव्ड होते हैं। ये सिंगल एमाइनो एसिड, कौन सा एमाइनो एसिड है जिससे ये बनते हैं? वो है टायरोसिन। टायरोसिन एमाइनो एसिड से जो हार्मोन बनते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स वाले हार्मोन्स कौन थे। एक एमाइनो एसिड होता है टायरोसिन। इस टायरोसिन एमाइनो एसिड से बनने वाले जो हार्मोन है, जैसे थायराइड ग्लैंड से जो बनने वाले हार्मोन है निकलने वाले, T3 और T4, वो दोनों किससे बनते हैं? टायरोसिन एमाइनो एसिड से। एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन कैटेकोलामाइंस, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो किससे बनते हैं? टायरोसिन से। एक होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड को भी हम हार्मोन ही मानते हैं। ये ब्लड वेसल्स की जो एंडोथीलियम इनर लेयर होती है, एंडोथीलियम से निकलता है। और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ये बनता है आर्जिनिन से। किससे बनता है? आर्जिनिन एमाइनो एसिड से। अब हम देख रहे हैं कि जो प्रोटीन हार्मोन और स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं इनके अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, इनकी हम एक बार कंपैरेटिवली स्टडी करते हैं। ओके, तो देखो मैं आपको बता रहा हूं प्रोटीन और स्टीरॉयड हार्मोन के बारे में। देखो प्रोटीन हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन जो होते हैं वो एमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। ओके, प्रोटीन्स जो होते हैं वो एमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। इनके अंदर एमाइनो एसिड सीक्वेंस होते हैं। ये एमाइनो एसिड सीक्वेंस मींस पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। और जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं स्टीरॉयड हार्मोन। अब जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो कौन से होते हैं? देखो पी नाम की जितनी भी ग्लैंड है, पी ग्लैंड्स वाली जो पी नाम की है, पी में कौन कौन सा आता है? देखो पहला आता है पीनियल ग्लैंड। कौन सा आता है? पीनियल ग्लैंड। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। थर्ड कौन सा आ गया? पैराथायरॉयड ग्लैंड। चौथा कौन सा आ गया? पेनक्रियाज। कौन सा आ गया? पेनक्रियाज। तो इनसे निकलने वाले जो भी हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो सब के सब कौन से हैं? प्रोटीन हार्मोन्स हैं। और स्टीरॉयड हार्मोन्स तीन ही जगह से निकलते हैं। देखो एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स स्टीरॉइड्स। दूसरे गोनेड्स, देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मेन हार्मोन होता है एल्डोस्टेरोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेन हार्मोन होता है कॉर्टिसोल। और थर्ड जो सेक्स स्टीरॉइड होता है, देखो मेल के अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसमें सेक्स स्टीरॉइड, फीमेल सेक्स स्टीरॉइड भी निकलते हैं। और फीमेल की जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उससे क्या निकलता है? सेक्स स्टीरॉइड, मतलब टेस्टोस्टेरोन भी निकलता है। गोनेड्स, ओवरी एंड टेस्टीज। इन ओवरी एंड टेस्टीज से जो निकलता है, ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, और गोनेड टेस्टीज से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो गोनेड से निकलने वाले जो सेक्स हार्मोन्स हैं वो भी कौन से होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स। और थर्ड होता है प्लेसेंटा। देखो प्लेसेंटा से जितने भी निकलने वाले ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, या आप बताओ बीटा HCG, ये सब क्या हैं? ये हार्मोन्स हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो हमने देखा था कि एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन कौन से होते हैं? टायरोसिन से बनने वाले थायराइड हार्मोन्स और कैटेकोलामाइंस। एड्रिनल मेडुला से, एड्रिनल कॉर्टेक्स और गोनेड से निकलने वाले जो हार्मोन्स है वो कौन से होते हैं? स्टीरॉयड हार्मोन्स। और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जो पी ग्लैंड, पी नाम की जितनी भी ग्लैंड्स है ना, उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं। जैसे देखो पीनियल से निकलता है मेलेटोनिन,
पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक निकलता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा निकलता है वेजोप्रेसिन या एडीएच। और एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं 6 हार्मोन। पहला निकलता है ग्रोथ हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, पांचवा है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और छठा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हम आगे पढ़ेंगे। पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है कैल्सिटोनिन, पेनक्रियाज से हमने देखा था इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन या पॉलीपेप्टाइड हार्मोन निकलता है। तो ये एक बेसिक आपको आइडिया होना चाहिए कि प्रोटीन हार्मोन्स कौन से हैं, स्टेरॉयड हार्मोन्स कौन से हैं और एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स कौन से हैं। अच्छा, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हार्मोन की तरह एक्ट करता है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो विटामिन डी जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, विटामिन डी हार्मोन, मतलब विटामिन डी जो होता है वो हार्मोन की तरह काम करता है। तो हम इनके अंदर आगे के जो डिफरेंसेस हैं आपको समझ में आ गया, कौन से प्रोटीन हार्मोन है और कौन से इनके अंदर स्टेरॉयड हार्मोन है। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर मेन डिफरेंस क्या है। देखो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखो ये होता है प्रोटीन हार्मोन, कौन से, प्रोटीन, और इधर हम लेते हैं स्टेरॉयड हार्मोन। देखो प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, मेनली वाटर सोल्यूबल होते हैं। और वाटर सोल्यूबल, देखो कोई भी सेल है, ये सेल है मान लो, सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की। तो देखो प्रोटीन कभी भी लिपिड बाइलेयर को क्रॉस करके अंदर नहीं जा सकता। तो क्या होगा, प्रोटीन हार्मोन जो भी होंगे, जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स होंगे, उनके सबके रिसेप्टर कहाँ होंगे, उन सबके रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होंगे। इसी तरीके से जो स्टेरॉयड हार्मोन है, स्टेरॉयड हार्मोन बनता है कोलेस्ट्रॉल से। तो ये जो लिपिड बाइलेयर है इसको आसानी से क्रॉस कर सकता है कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉयड हार्मोन। तो स्टेरॉयड हार्मोन ऑलवेज क्रॉस करके कहाँ आ जाता है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में। तो स्टेरॉयड जो भी है, उन स्टेरॉयड हार्मोन्स के जो रिसेप्टर होंगे, स्टेरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर हमेशा कैसे होंगे, इंट्रासेल्यूलर। कहाँ होंगे, इंट्रा सेल्यूलर। तो ये एक मेन डिफरेंस है, प्रोटीन हार्मोन्स हैं इनके रिसेप्टर कहां होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और ये होते हैं इंट्रासेल्यूलर यानी सेल के अंदर। अब हमने देखा था कि जो एमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स के अंदर एक हार्मोन था, कौन सा हार्मोन था, एक हार्मोन था T3 T4, थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले। इनकी एक खास बात है कि जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होते हैं, इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। किस में होते हैं, न्यूक्लियस में। और एमिनो एसिड से जो दूसरे एमिनो एसिड डेरिवेटिव जो हार्मोन थे, दूसरा था कैटेकोलामाइंस, मतलब एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन भी किससे, एमिनो एसिड से बने हैं। तो उनके रिसेप्टर कहाँ होंगे, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। प्रोटीन हार्मोन एंड जो कैटेकोलामाइंस हैं, कैटेकोलामाइंस, ठीक है, ये जो होते हैं इनके एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर होते हैं, स्टेरॉइड्स के इंट्रासेल्यूलर या साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर होते हैं। और जो T3 T4 हैं, मतलब थायरोक्सिन हार्मोन जो है उसका न्यूक्लियस के अंदर रिसेप्टर होता है। इसके अलावा इन दोनों में और क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। हम देखते हैं कि जो प्रोटीन हार्मोन्स है और स्टेरॉयड हार्मोन है, इनमें क्या फर्क होता है। देखो प्रोटीन हार्मोन्स होती है टी हाफ, टी हाफ इनका शॉर्ट होता है और इनका लॉन्ग होता है। अब इसका भी रीजन क्या है, देखो प्रोटीन हार्मोन्स जो होते हैं जैसे ही रिलीज होंगे, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते ही कहाँ आएंगे, ब्लड में। ब्लड में आने के बाद ये प्रोटीन हार्मोन्स हैं वो किससे बाइंड नहीं होते, प्लाज्मा प्रोटीन से। प्लाज्मा प्रोटीन, देखो प्रोटीन जो होगी वो कभी भी प्रोटीन से बाइंड नहीं होती है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होते हैं। जबकि स्टेरॉयड हार्मोन प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाते हैं। तो जैसे ही प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होंगे तो इनका जो टी हाफ है वो बहुत ज्यादा होगा और इनका टी हाफ कम होगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लॉन्गेस्ट टी हाफ किसका होता है, लॉन्गेस्ट टी हाफ, ये टी हाफ जो होता है वो होता है
थायरोक्सिन हार्मोन का। थायरोक्सिन जो T3 T4 है, ये इनके रिसेप्टर कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में। तो इनका जो टी हाफ है वो होता है 7 से 8 दिन तक। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट किसका होता है? शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट होता है कैटेकोलामाइंस का। किसका? कैटेकोलामाइंस, एड्रिनलिन, कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस जो होते हैं एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, उनका होता है शॉर्टेस्ट टी हाफ। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, तो आपको समझ में आया होगा।